सिर्फ 60 मिनट में राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को फोन पर समझा दिया कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर हमले अपने बंद नहीं करेगा। पुतिन की इस धमकी को सुनने के बाद जैसे ही ट्रंप ने पुतिन को धमकाने की कोशिश की, पुतिन ने बस अगले ही पल यूक्रेन पर 500 मिसाइलों से हमला करवा दिया। और दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के डिप्टी नेवी चीफ को मार करके अब तो अपनी बर्बादी को ही निमंत्रण दे दिया है। 60 मिनट तक लड़े पुतिन ट्रंप, यूक्रेन पर भयंकर हवाई हमले। 60 मिनट तक फोन पर ट्रंप पुतिन को समझाने में लगे रहे कि वो यूक्रेन पर हमला ना करें, लेकिन पुतिन ने 60 मिनट में दो टूक कह दिया कि जब तक यूक्रेन के सभी 5 इलाकों पर रूस का कब्जा नहीं हो जाएगा, युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। यानी ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन पर हमले तेज हो चुके हैं और ट्रंप हताश और निराश पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यूक्रेन जंग वो नहीं रोक पाए। दूसरी तरफ 40 महीने से ज्यादा की जंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की हवाई सुनामी से बचाने के लिए नेटो के जेट पोलैंड में उड़ान भरने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि 24 से 25 जून को हेग में हुई नेटो समिट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक और बड़े हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या अब नेटो रूस से सीधी जंग का मन बना चुका है। क्यों नेटो के लड़ाकू जेट रूसी हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन पर निकल चुके हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या ज़ेलेंस्की का वो दावा सही है जिसमें उन्होंने कहा कि रूस ने लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों रूस ने अब यूक्रेन के 5 प्रांतों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की जंग छेड़ दी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में कहां-कहां घातक हमले कर रहा है और ट्रंप पुतिन 60 मिनट तक फोन पर एक दूसरे पर क्यों भड़कते रहे। To President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin because I don't think he's there. I don't think he's there, and I'm very disappointed. Well, it's not. I'm just saying, I don't think he's looking to stop, and that's too bad. ट्रंप और पुतिन की वार्ता फेल, 550 मिसाइलों से रूस का हमला। पिछले 7 दिनों से रूस के लगभग 50,000 सैनिक यूक्रेन के सुमे में भयंकर हमले कर रहे हैं। अभी तक जो खबरें बाहर आई है उसके मुताबिक जब से नेटो की मीटिंग शुरू हुई है उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन पर हमले 5 गुना तेज करवा दिए हैं। 3 और 4 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं। जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। रूस ने यूक्रेन पर 3 जुलाई सुबह 500 मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि इनमें से 270 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। इसके अलावा 330 शाहिद ड्रोन भी थे। इनमें से 208 ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जैम कर दिया गया। ये ड्रोन ईरान में बने हैं। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना राजधानी कीव ही था। कीव के अलावा डिनिप्रो, सूमी, खार्किव, चेरनिहिव और आसपास के इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि इस हमले में कम से कम 23 लोग घायल हुए।
और उनमें से 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस हमले से कीव के कई इलाकों में अपार्टमेंट बिल्डिंग, दुकानें, एक स्कूल, एक अस्पताल, रेलवे लाइन और दूसरी जरूरी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कीव इंडिपेंडेंस के मुताबिक धमाकों की आवाजें 3 जुलाई की रात 10 बजे से ही सुनाई देने लगी थीं और ये 4 जुलाई की सुबह तक लगातार जारी रही। Почалося від вибухів. Спочатку жужжали шахеди, потім вибухи, потім люди почали кричати під вікнами, і вибухи шахедів не зупинялися. यूक्रेन पर रूस की हवाई सुनामी, नेटो ने उतारे लड़ाकू विमान। जरा कल्पना कीजिए, अगर नेटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधी जंग करेंगे तो क्या रूस उनका मुकाबला कर पाएगा? जरा कल्पना कीजिए, अगर नेटो के 32 देशों की आर्मी रूस के बॉर्डर में तबाही मचाएगी तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा? हम आपको बता दें कि ये कल्पना से ज्यादा अब हकीकत में होने जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की का यूक्रेन रूस से सीधे मुकाबला नहीं कर पा रहा। 28 जून से अब तक रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए कि अब नेटो के लड़ाकू विमान भी रूस हमलों को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। पोलिश सेना के मुताबिक सुबह सुबह नेटो देशों के लड़ाकू विमानों को रवाना किया गया। दावों के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी दावा ये कर रहे हैं कि रूस ने 3 साल से ज्यादा समय में देश पर सबसे बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। पोलैंड के ऑपरेशनल कमांडर ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेनी धरती पर रात भर हमले करने के बाद उसके लड़ाकू विमानों ने साथ साथ अन्य नेटो विमानों को भी जमीनी हवाई सुरक्षा और टोही प्रणालियों के साथ हाई अलर्ट पर रखा है। इधर जेलेंस्की ने दावा किया कि जब से जंग शुरू हुई है तब से रूस ने यूक्रेन पर 28,743 शाही 136 ड्रोन से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। Missile exploded right next to it. One way or another, life itself is the main target of these attacks, each one showing the true nature of Putin's war. पुतिन की परमाणु धमकी, एटम बम से सर्वनाश युद्ध। रूस ने लगभग 4 साल की जंग में साबित कर दिया है कि रूस कोई ईरान नहीं जिसे यूक्रेन नेटो के 32 देशों के साथ मिलकर हरा दें। रूस के कमांडर कोई ईरानी कमांडर नहीं है जिन्हें आसानी से मारा जा सके। रूस दुनिया का वो देश है जिससे सीधी जंग करने में अमेरिका तक के होश फाख्ता हैं। राष्ट्रपति पुतिन जैसा सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस की सेना 27% इलाके पर यूक्रेन पर जीत दर्ज कर चुकी है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी है जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस के स्कंदर M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा रहे हैं। हेग में नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस के अगले 10 साल तक जंग करने की तैयारी शुरू की है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयंकारी चेतावनी दी है वो बेहद खौफनाक है। इधर कंपनी भी पूरा जोर लगा रही है कि पुतिन उनकी बात मान जाएं, लेकिन पिछले 6 महीने में 6 बार पुतिन और ट्रंप की वार्ता फेल हो चुकी है। जरा देखिए कब कब पुतिन और ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को लेकर बातें हुई हैं। इधर ट्रंप भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि पुतिन उनकी बात मान जाएं, लेकिन पिछले 6 महीने में 6 बार पुतिन और ट्रंप की वार्ता फेल हो चुकी है। जरा देखिए कब कब पुतिन और ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई है। ट्रंप पुतिन ने 6 महीने में 6 बार बातचीत की। पहली बातचीत 12 फरवरी 2025। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं के बीच पहली आधिकारिक बातचीत हुई। इसमें यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, AI और एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी बातचीत
18 मार्च 2025। इसमें यूक्रेन में युद्ध विराम, एनर्जी इंफ्रा पर हमले रोकने और ब्लैक सी में समुद्री युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। तीसरी बातचीत 19 मई 2025। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने तत्काल युद्ध विराम से इनकार कर दिया। रूस ने एनर्जी इंफ्रा पर हमले रोकने की सहमति दी। चौथी बातचीत 4 जून 2025। यूक्रेन के रूसी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि इस बातचीत से तुरंत शांति नहीं आएगी। पांचवी बातचीत 14 जून 2025। बातचीत में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, यूक्रेन युद्ध और ईरान के साथ परमाणु समझौते पर चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप को जन्मदिन की बधाई भी दी। छठी बातचीत 3 जुलाई 2025। पुतिन ने यूक्रेन जंग की असल वजह खत्म करने पर जोर दिया, जिसमें यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का विरोध शामिल था। ट्रंप ने युद्ध विराम की कोशिश की। ट्रंप बोले, आज की बातचीत से खुश नहीं हूं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने फोन कॉल के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने पुतिन के साथ काफी लंबी बातचीत की थी। हमने ईरान सहित कई मुद्दों पर बात की। हमने यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की। मैं इस बातचीत से खुश नहीं हूं। आज उनके साथ बातचीत में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. रूस की हवाई सुनामी, यूक्रेन के उड़े चीथड़े। यूक्रेन पूरी तरह से घिरता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूस ने पिछले 100 घंटे में यूक्रेन के पूर्वी इलाके के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। कोहराम मचाती रूसी सेना यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं दे रही है। यूक्रेन की वायुसेना के एक अधिकारी कर्नल यूरी इग्नाट का कहना है कि रूस ने 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे पूर्ण पैमाने के युद्ध में यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का एक बयान भी आया, जिसमें कहा गया कि उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई घातक हथियारों से हमले किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में अपने तांबो क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से 4 किंजल मिसाइलें दागी है। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य उद्योग और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह भी माना कि उनका एक F-16 लड़ाकू जेट और पायलट रूस के हमलों को रोकने के दौरान मारा गया। पिछली गर्मियों से अब तक यूक्रेन का F-16 ढेर हुआ। यूक्रेनी पायलटों के भी मारे जाने की बात स्वीकार की गई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर 114 से ज्यादा मिसाइलें, 1270 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे हैं। 24 फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, और इस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ तक नहीं पाया है। ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उसकी ओरेशनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो के होश उड़ाकर रख दिए हैं। Gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. अब देखना ये होगा कि अगर नेटो रूस से सीधी जंग में उतरता है तो रूस नेटो का मुकाबला कैसे करता है।